Assalamualaikum students, I am Dr. Rabia. In this lecture we are going to discuss the dorsum of the foot. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन होती है, तो सबसे पहले स्किन के फीचर्स देख लेते हैं कि डोर्सम ऑफ फुट की जो स्किन होगी वो थिन होगी, हेयरी होगी और फ्रीली मोबाइल होगी। उसके नीचे पड़े हुए जो टेंडन्स और बोन्स हैं उसके ऊपर फ्रीली मोबाइल होगी। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्किन ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट। नेक्स्ट हमारे पास है उसकी सेंसरी नर्व सप्लाई कि कौन कौन सी जो है वो नर्व्स उस क्यूटेनियस उसको जो है वो सप्लाई करेंगी। तो जो डोर्सम ऑफ द फुट है उसकी जो क्यूटेनियस सेंसेशंस आती हैं वो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से आती है, ठीक है। इसके साथ साथ असिस्ट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ डीप पेरोनियल नर्व, सेफिनस नर्व एंड द सुराल नर्व। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज ऑल दिस एरिया इज सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है। ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ बाय द डीप पेरोनियल नर्व। ये वाला जो है जो कलर फ्री है ये सेफिनस नर्व से सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, जो कि एक क्यूटेनियस ब्रांच है फेमरल नर्व की। और यहाँ से जो है ये जो आपको पिंक में नज़र आ रहा है दिस इज सप्लाइड बाय द सुराल नर्व, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है ये एमर्ज होती है बिटवीन द पेरोनियस मसल, पेरोनियस ब्रेविस मसल एंड द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल के बीच में से जो है ये निकलती है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द लेग के मतलब मसल्स हैं। उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है मीडियल और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस के अंदर, जो कि सप्लाई करती हैं स्किन ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट को ऑन द मीडियल साइड ऑफ द बिग टो एंड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ टोज। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्या सप्लाई करिए टू द मीडियल साइड ऑफ द बिग टो, और उसके साथ साथ हमारे पास किसको सप्लाई करेगी एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टो। ये आपको ये भी ब्लू जो है इसकी मीडियल साइड जो है लिटिल टो की वो सप्लाई की जा रही है बाय द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डीप पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व जो है वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द बिग एंड सेकंड टो की जो है स्किन को सप्लाई करेगी। अब आप यहाँ पे देख कर आए हैं जो येलोइश कलर में हाईलाइट किया हुआ है दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द बिग एंड द सेकंड टो। तो दिस एरिया इज सप्लाइड बाय द डीप आपकी फिब्युलर नर्व। द नेक्स्ट नर्व इज द सेफिनस नर्व, ठीक है। ये पास करती है डोर्सम ऑफ फुट को इन फ्रंट ऑफ मीडियल मेल्यूलस। मीडियल मेल्यूलस के सामने से ये आती है, ठीक है, और इस तरह से एंटर हो जाती है टू द डोर्सम। और फिर ये किस किस को सप्लाई करती है, सप्लाई करती है टू द स्किन अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द फुट एज फार एज द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। जहाँ तक फर्स्ट मेटाटार्सल बोन का हेड आएगा वहाँ तक इसने जो है ना वो मीडियल साइड ऑफ द फुट को सप्लाई करनी है। दिस एरिया जो मैंने कहा था कि दिस इज सप्लाइड बाय द सेफिनस नर्व। द नेक्स्ट इज द सुराल नर्व, ठीक है। जो सुराल नर्व है वो लेटरल मेल्यूलस के पीछे से जो है वो फुट के अंदर एंटर होती है और सप्लाई करेगी अलोंग द लेटरल मार्जिन ऑफ द फुट एंड द लेटरल साइड ऑफ द लिटिल टो। तो मीडियल साइड जो होगी वो सेफिनस नर्व से सप्लाई की जाएगी और फुट की, और जो लेटरल आपकी क्या कहते हैं लेटरल साइड ऑफ द फुट होगी और लेटरल साइड ऑफ द लिटिल टो होगी ये सप्लाई की जाएगी बाय द सुराल नर्व। मेजॉरिटी ऑफ द डोर्सम ऑफ फुट का जो एरिया है वो सप्लाई किया जाएगा बाय द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। नेल्स और नेल की जो बेड्स होती हैं और उसके अराउंड जो स्किन की कवरिंग्स होती हैं वो सप्लाई की जाती हैं बाय द मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व्स। ये हम पीछे सोल ऑफ द फुट के अंदर देख आए थे कि वो हमारे पास ब्रांचेस देती थी टू सप्लाई द एरिया ऑफ द नेल बेड्स। आप पिछले लेक्चर में जाके इसको देख लेना सारा। द नेक्स्ट इज द डोर्सल वीनस आर्च। ये अब जिस तरह से हम प्लांटर आर्च पढ़ कर आए थे ना कि एक पूरी आर्च बन जाती है, इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो क्या बनेगी
एक आर्च बनेगी। ये कहाँ पे पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। कौन सा फुट के कौन से एरिया का सबक्यूटेनियस टिश्यू? ओवर द हेड ऑफ द मेटाटार्सल बोन्स। मेटाटार्सल बोन्स के ऊपर पड़े हुए जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके अंदर पड़ा हुआ है। ये क्या करता है? ये आर्च जो है वो ड्रेन करती है ब्लड को मीडियल साइड पे इनटू द ग्रेट सेफिनस वेन और लेटरल साइड पे इनटू द स्मॉल सेफिनस वेन। अब आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ग्रेट तो मीडियल साइड पे होता है, तो मीडियल साइड का जो है वो ग्रेट सेफिनस वेन के अंदर जाएगी। ग्रेट टो से याद रखना है, ग्रेट सेफिनस वेन के अंदर। जबकि जो आपकी लिटिल टो है वो लेटरल साइड पे होती है, तो स्मॉल जो सेफिनस आपकी क्या कहते हैं वेन होगी वो लेटरल साइड से ड्रेन करेगी। यानी लेटरल साइड से सारा ब्लड जो है वो स्मॉल सेफिनस वेन के अंदर जाएगा और जो मीडियल साइड का जो ब्लड होगा वो ग्रेट सेफिनस वेन के अंदर जाएगा। अब वेन जो है ये असेंड करेगी डोर्सम ऑफ द फुट से लेके लेग के अंदर जाएगी। किस तरह से? इन फ्रंट ऑफ मीडियल मेल्यूलस। मीडियल मेल्यूलस के सामने से जो है ये लीव कर जाएगी डोर्सम ऑफ फुट को और ऊपर चढ़ जाएगी। जबकि स्मॉल सेफिनस वेन जो होगी वो कहाँ से जाएगी? लेटरल मेल्यूलस से ऊपर जाएगी इनटू द लेग, ठीक है, बिहाइंड द मीडियल मेल्यूलस। जो ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्लड है फ्रॉम द होल ऑफ द फुट ड्रेन करता है इनटू द आर्च वाया द डिजिटल वेन्स, द कम्युनिकेटिंग वेन्स ऑफ द सोल, ठीक है, और जो पास करती हैं थ्रू द इंट्रोशियस स्पेसेस। यानी अब वो ये बता रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्लड है वो सारे फुट से ड्रेन किया जाता है इनटू द आर्च। अब जो हमारे पास डिजिटल वेन्स होंगी, अब आपको डिजिट्स में भी तो ब्लड सप्लाई की थी ना हम लोगों ने। अब वहाँ से जैसे जैसे वेन्स जा रही थी, सॉरी आर्टरीज जा रही थी, वैसे वैसे वेन्स फॉलो कर रही थी। तो जो डिजिटल वेन्स हैं वहाँ से सारा ब्लड आएगा, और जो कम्युनिकेटिंग वेन्स हैं जो कि सोल ऑफ द फुट से आती हैं, जो पास थ्रू करती हैं इंट्रोशियस स्पेसेस को, ठीक है, यानी इंट्रोशियस स्पेसेस से सोल ऑफ द फुट से आएंगे टू द डोर्सम ऑफ द फुट, ये समझते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सब वेन्स से ब्लड जो है वो ड्रेन किया जाएगा आर्च के थ्रू, और फिर आर्च से मीडियल साइड की जो ब्लड होगी वो ग्रेट सेफिनस वेन के अंदर चला जाएगा, और जो लेटरल का होगा वो क्या कहते हैं स्मॉल सेफिनस के अंदर चला जाएगा। अब हम बात करेंगे मसल्स ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट। जो इंट्रिंसिक मसल है डोर्सल ऑफ द फुट का, वो हमारे पास है एक ही मसल है, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल। फिर वही फंक्शन एक्सटेंड कराएगा, डिजिटोरम डिजिट्स को सप्लाई करेगा, ब्रेविस मीन छोटा मसल होगा। ब्रेविस है तो इट मीन्स इसी के नाम का एक और बड़ा मसल भी होगा, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गेस्ट मसल। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है। ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर हाईलाइट किया हुआ दिखाया नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ द एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल। ये जो एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल है ये इंटीरियर अपर पार्ट ऑफ द कैल्केनियम से अपर सरफेस ऑफ कैल्केनियम से ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ होता है इंफीरियर क्या कहते हैं इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो दिस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो आपको एक पूरा बना रहा है, दिस इज़ द इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो इस स्ट्रक्चर से भी यानी इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से भी जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है, इसके साथ साथ कैल्केनियम से भी जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है। अब अगर हम इसकी इंसर्शन देखें तो ये इंसर्ट कर रहा है 4 टेंडन्स के थ्रू, ठीक है, 4 टेंडन्स के थ्रू जो है ये इंसर्ट करेगा। जो इसका सबसे पहला बिग टो का टेंडन होगा वो इंसर्ट करेगा टू द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द बिग टो, ठीक है। बिग टो का मसल होगा तो बिग टो के प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के ऊपर जाके जो है इंसर्ट कर जाएगा, जबकि बाकी जो रिमेनिंग 3 टेंडन्स हैं वो कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? वो इंसर्ट करेंगे along with the ठीक है टेंडन्स ऑफ द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये कौन से टेंडन्स हैं? ये टेंडन्स हैं जो कि आपके
एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस मसल के टेंडन्स हैं। इन टेंडन्स के साथ जो है वो क्या कहते हैं ब्रेविस मसल के टेंडन्स जो होंगे वो इंसर्ट कर जाएंगे। कौन कौन से? सेकंड, थर्ड और फोर्थ टो के, जबकि जो बिग टो है उसका जो टेंडन होगा वो इंसर्ट करेगा टू द बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की बेस के ऊपर। ये थी ओरिजिन इंसर्शन। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो ये सप्लाई किया जाएगा बाय द डीप पेरोनियल नर्व, और इसका एक्शन जो है वो वही है जो हम क्या कहते हैं एक्सटेंड करेगा आपका टोज को। इसी तरह से हमारे पास एक और मसल है एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस मसल है, ठीक है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट करता है? आपके अपर और लेटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम से जो है वो ओरिजिनेट करता है, और ये इंसर्ट करेगा बेस ऑफ द आपका प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द ग्रेड टो। The next is कि हमारे पास इंसर्शन ऑफ द लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडन्स। अब हमने अभी जो एक्सटेंसर टेंडन लॉन्गेस्ट मसल देखा जो एक्सटेंसर था, उसकी इंसर्शन जो होगी उसके टेंडन्स को अब हम पढ़ेंगे। जो अभी हमने कहा था कि हमारे पास 4 टेंडन्स के साथ जो है वो इंसर्ट कर रहा है, तो जो हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का जो टेंडन होगा वो पास करेगा सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे से एंड थ्रू द इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। किसके साथ पास करेगा? किसको कंपनी देगा? इन कंपनी विद द पेरोनियस टर्शियस मसल। जैसे पेरोनियस टर्शियस मसल जो है वो आएगा, वैसे ही ये टेंडन जो है एक्सटेंसर का, लॉन्गेस्ट एक्सटेंसर का एंटर होगा इनटू द डोर्सम ऑफ द फुट। फिर इसकी इंसर्शन जो होगी वो उसी तरह से 4 टेंडन्स के थ्रू होगी, जो कि फैन आउट कहेंगे, स्प्रेडिंग उसमें जाएंगे स्टेट के अंदर, या आपकी फैन आउट होंगे, जैसे हम देख कर आए थे पिनेट मसल्स को कि वो भी फैन आउट बोल रहे थे। तो फिर इसके टेंडन्स भी जो होंगे वो स्प्रेड करेंगे ओवर द डोर्सम ऑफ द फुट और पास करेंगे टू द लेटरल 4 टोज। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो यानी सेकंड टो से लेके लिटिल टो तक जो है वो इंसर्ट करेंगे। Opposite metatarsophalangeal joints of the second, third and the fourth toes, each tendon is joined on its lateral side by the tendon of extensor digitorum brevis. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो टो होगी आपका क्या कहते हैं लोंगस की, एक्सटेंसर लोंगस की जो टेंडन्स होंगे ऑन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टो पे, वो टेंडन जो है वो उसके साथ जो होगी लेटरल साइड पे हमारे पास किसकी इंसर्शन होगी? टू द टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल की। ये भी हम पीछे देख कर आए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि डोर्सल सरफेस के ऊपर हमारे पास हर टो का जो एक्सटेंसर टेंडन है वो ज्वाइन करेगा फेशियल एक्सपेंशन को, और इसको, इस ज्वाइनिंग को हम बोलते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन। अब अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये हमारे पास एक्सटेंसर एक्सपेंशन है, ठीक है, और ये हमने कहा कि ये एक्सटेंसर एक्सपेंशन किस तरह से बनेगी कि जो आपकी एक्सटेंसर टेंडन्स होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे फेशियल एक्सपेंशन को, और फिर इस तरह से हमारे पास ये सारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? एक्सटेंसर एक्सपेंशन बनेगी। और ये एक्सटेंसर एक्सपेंशन जो है ये हमारे पास क्या होगी? ये वो साइट है जहाँ पे हमारे पास इंट्रोशियाई मसल और जो हमारे पास लम्ब्राइकल्स मसल होते हैं उसकी इंसर्शन साइट है। अच्छा, हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट उसने ये बताया हुआ कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के पास आके ये जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक सेंट्रल और 2 हमारे पास लेटरल पार्ट्स होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है वो बेस ऑफ द मिडल फेलिंग्स पे जाके इंसर्ट कर जाता है, जबकि जो 2 लेटरल पार्ट्स होते हैं वो कन्वर्ज करते हैं टू बी इंसर्टेड इनटू द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स। ठीक है, वो कन्वर्ज करके किधर जाएंगे? बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स पे जाके जो है वो इंसर्ट करेंगे। ये 3 पार्ट्स हो गए। उसके बाद इसका फंक्शन यही था कि ये क्या है? साइट ऑफ इंसर्शन फॉर द इंट्रोशियस मसल एंड लम्ब्राइकल्स मसल। साइनोवियल शीथ होती है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस मसल के अराउंड।
और हमारे पास पेरोनियस टर्शियस मसल के टेंडन कह रहा हूँ, ठीक है। यानी ये दोनों मसल्स के जो टेंडन होंगे ये एक तरह से साइनोवियल शीथ, कॉमन साइनोवियल शीथ के अंदर इनक्लोज होंगे, जो कि पास करेगी बीनीथ द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अभी हम देखेंगे ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, दिस इज़ द शीथ, ठीक है। टेंडनस शीथ है एक्सटेंसर डिजिटोरियम लोंगस मसल की, और ये शीथ जो है वो एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस अबव द मीडियल मेल्यूलस, ठीक है। मीडियल मेल्यूलस के थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करती है, और कहाँ तक जाती है, टू द डिस्टल लेवल ऑफ द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन, ठीक है। फिफ्थ मेटाटार्सल बोन की यहाँ पे तो आपको टेंडन दिखाने थे इसलिए इसको कट कर दिया, जो आपकी बेस होगी, ठीक है, क्या कहते हैं, फिफ्थ मेटाटार्सल बोन की वहाँ तक जाएगी। ये हमारे पास हो गया टेंडन शीथ। उसके बाद हमारे पास आती हैं आर्टरीज, कि हमारे पास डोर्सालिस पेडिस आर्टरी होती है, ठीक है। इसकी हम पल्स को जो है वो फील कर सकते हैं। आप जो है नेविकुलर बोन की जो प्रोमिनेंस है उसके ऊपर आप जो है अपना हैंड प्लेस करेंगे तो यू कैन इजीली फील द पल्स। और लेटरल टू एक्सटेंसर हेलुसिस लोंगस हमें इसकी जो है ना वो पल्स फील होगी, सेंसेशन फील होगी। इसका हम कोर्स देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ये ओरिजिनेट कहाँ से करेगी और टर्मिनेट किस तरह से होगी। तो ये हमारे पास एंकल जॉइंट के सामने से जो है वो मतलब ओरिजिनेट करेगी या आपकी शुरू होगी, और ये कॉन्टिन्यूएशन क्या है इंटीरियर टिबियल आर्टरी की, ठीक है। यानी इंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ये जो आपको रेड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है हमारे पास इंटीरियर टिबियल आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन होगी। आपका जैसे ही एंकल जॉइंट के सामने मतलब एंकल जॉइंट को क्रॉस करेगी इंटीरियर टिबियल आर्टरी, तो इसी को फिर हम क्या नाम दे देंगे, डोर्सालिस पेडिस आर्टरी का नाम दे देंगे। ये टर्मिनेट किस तरह से करेगी कि इट टर्मिनेट्स बाय डिवाइडिंग बाय पासिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, passing downwards into the sole between two heads of the first interosseous muscles where it joins the lateral plantar artery and completes the plantar arch। अब हम plantar arch देख कर आए थे कि हमने कहा था कि plantar arch को complete बनाता है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। तो फिर ये डोर्सालिस पेडिस आर्टरी जो होगी वो सोल ऑफ द फुट के अंदर जाएगी। किस एरिया से सोल ऑफ द फुट के अंदर जाएगी, जहाँ पे आपके जो है वो दो हेड्स ऑफ द फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशियाई जो होंगे वो उसके बीच से ये जाएगी, और उसके बाद ये क्या बना देगी, प्लांटर आर्च को कंप्लीट कर देगी। ये क्या होती है, सुपरफिशियल इन पोजीशन होती है, और ये क्रॉस की जाती है बाय द इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनकुलम एंड द फर्स्ट टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल। अब अगर हम देखें कि इसके लेटरल साइड पे क्या पड़ा हुआ है, तो इसके लेटरल जो होगा वो हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लोंगस का टेंडन पड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसका जो इसके लेटरल पे हमारे पास टेंडन के साथ साथ टर्मिनल पार्ट ऑफ द डीप पेरोनियल नर्व भी पड़ा हुआ है। दो स्ट्रक्चर लेटरल है, कौन कौन से, फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस का टेंडन होगा, और हमारे पास जो डीप पेरोनियल नर्व की टर्मिनल साइड होगी, टर्मिनल पोर्शन होगा, वो हमारे लेटरल पड़ा हुआ होगा आर्टरी के। और मीडियल क्या पड़ा हुआ होगा, एक्सटेंसर हेल्यूसिस लोंगस। थंब है तो थंब मीडियल साइड पे होगा। इस तरह से आपने याद रख लेना है कि हेल्यूसिस का लोंगस हेल्यूसिस का टेंडन जो होगा वो मीडियल साइड पे होगा, और जो डिजिटोरम का होगा लोंगस का वो आपके लेटरल पड़ा हुआ होगा। अब इसकी तीन ब्रांचेस हैं, एक लेटरल टार्सल आर्टरी आती है, एक आर्कोइड आर्टरी आती है, और एक हमारे पास फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी आती है। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये एक डोर्सालिस पेडिस आर्टरी की एक लार्ज ब्रांच आएगी जो कि हमारे पास क्या बना रही है, एक आर्कोइड आर्टरी बना रही है। इस आर्कोइड आर्टरी से जो है वो हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसको हम लेटरल टार्सल आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। ये डोर्सालिस पेडिस आर्टरी की ब्रांच आएगी, और जो आपकी क्या कहते हैं आर्कोइड आर्टरी है ये रन करती है लेटरली अंडर द एक्सटेंसर टेंडन। एक्सटेंसर टेंडन्स के लेटरली जो होगी वो एक्सटेंड करेगी। अब यहाँ से एक्सटेंसर टेंडन्स ने आना था ना, अच्छा जी,
उनके लेटरल जो होगी वो रन करेगी और ऑपोजिट टू द बेसिस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन्स। जो मेटाटार्सल बोन्स की बेसिस होगी उसके अराउंड जो है ये रन करेगी इस तरह से। यानी इसके नीचे अगर आप बोन को देखेंगे तो बेस ऑफ द मेटाटार्सल बोन्स पड़ी हुई होंगी, और यही वही बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन ही था जहाँ पे आपका एक्सटेंड एंड कर रहा था डिस्टली शीथ टेंडन की। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है डोर्सल ब्रांच। फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी जो कि सप्लाई करती है एडजेसेंट साइड्स ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द बिग टू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिजिटल आर्टरी आएगी जो कि डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी के नाम से आएगी। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूएशन थी टिबियल इंटीरियर टिबियल आर्टरी की। उसके बाद हमारे पास आती है नर्व सप्लाई। जो नर्व है वो सप्लाई की जाती है बाय द डीप पेरोनियल नर्व। ठीक है, जैसे हमने ब्रेविस मसल को भी देखा था कि वही सप्लाई करेगी। तो डीप पेरोनियल नर्व है वो एंटर करेगी डोर्सम ऑफ फुट को बाय पासिंग थ्रू द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ग्रेटर और इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर दोनों को ऑन द लेटरल साइड ऑफ द डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। ठीक है, डोर्सालिस पेडिस आर्टरी के लेटरल साइड। अभी हम इसका आर्टरी का रिलेशन भी देख कर आए थे कि उसके लेटरल हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, टेंडन पड़ा हुआ था डिजिटोरम का, और हमारे पास टर्मिनल ब्रांच ऑफ द डीप पेरोनियल नर्व पड़ी हुई थी। तो अब ये जो डीप पेरोनियल नर्व है ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, एक टर्मिनल के अंदर और मीडियल और लेटरल ब्रांच के अंदर। तो जो मीडियल ब्रांच होगी वो सप्लाई करेगी टू द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द बिग एंड सेकंड टू। जो लेटरल ब्रांच होगी वो सप्लाई करेगी मसल को, और जो टर्मिनल ब्रांचेस होंगी वो आर्टिकुलर ब्रांच देगी टू द जॉइंट्स ऑफ द फुट को। मीडियल ब्रांच का आपने याद रखना है कि हमारे पास जो साइड्स ऑफ द फुट और जो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द बिग एंड द सेकंड टू को सप्लाई करेगी, जो हमने स्टार्ट में येलो वाला पोर्शन देखा था। जो लेटरल ब्रांच होगी वो सप्लाई करेगी मसल को, डोर्सम के मसल को, और जो टर्मिनल ब्रांच है वो सप्लाई करेगी टू द जॉइंट्स ऑफ द फुट। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास डोर्सालिस पेडिस आर्टरी के साथ हमारे पास क्या था, आपकी आर्टरी आ रही थी। ठीक है, अब इस आर्टरी ने जो है वो हमारे पास क्या करना था, डोर्सल डिजिटल ब्रांच ऑफ द फिब्यूलर डीप फिब्यूलर नर्व। ठीक है, ये सप्लाई की है, जबकि बाकी जो है वो सुपरफिशियल की होंगी। ये वाली जो है ये क्या है, डीप पेरोनियल नर्व की। जब आप पढ़े हो तो आप काइंडली एटलस को साथ रख कर पढ़ा करें ताकि आपका जो है ना वो सारा इमेज क्लियर बनता रहे माइंड में। ये था हमारा डोर्सम ऑफ फुट का लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जो नहीं समझ आएगा वो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।